किर्गिस्तान एक ऐसा देश है जो अचानक से न्यूज में आ चुका है क्योंकि कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है किर्गिस्तान में। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दोनों देशों की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, दोनों ने अपने अपने स्टूडेंट्स को यह कहा कि बिल्कुल घरों में रहिए, बाहर मत आइएगा। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो प्राइमरली एमबीबीएस करने के लिए इंडिया पाकिस्तान से गए थे किर्गिस्तान में। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है, बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं किर्गिस्तान में एमबीबीएस करने के लिए। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे यह है एशिया का मैप, यह है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया पाकिस्तान के नॉर्थ में अगर हम जाएं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक टाइम पर यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। 1991 से पहले यह कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। यूएसएसआर के टूटने के बाद किर्गिस्तान एज ए कंट्री सामने आया। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर यह बताता हूं, इवन दो किर्गिस्तान में जो मेजॉरिटी रिलीजन है ये इस्लाम है, 90% जो आबादी है यहाँ पे इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, मगर सिंस एक टाइम पर यह देश यूएसएसआर का पार्ट था ना, तो ज्यादातर जो यहाँ पे पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं है। इनका आप अगर संविधान भी देखोगे तो वहां पे आपको सेकुलरिज्म मिलेगा, मतलब कोई स्टेट रिलीजन यहाँ पर इस्लाम है नहीं। और एक बहुत ही यूनिक बात यह भी है कि किर्गिस्तान में 2023 में इस बात को लेकर भी डिबेट हुआ था कि इनको निकाब, उसके अलावा जो मेन की बियर्ड है, क्या ये बैन करनी चाहिए ओवर सिक्योरिटी रीजंस। आप इमेजिन करके देखिए, किर्गिस्तान एक कंट्री में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन, वहां पर ये डिबेट हो रहा था। और ये जो दो देश आपको दिख रहे हैं ना, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये दोनों देश बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर कि अफगानिस्तान से तालिबान टाइप की मेंटेलिटी के जो लोग हैं ये इस कंट्री में ना घुस जाएं और इस कंट्री का भी हाल अफगानिस्तान जैसा ना हो जाए। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, किर्गिस्तान कंसर्न्ड ओवर सिचुएशन इन अफगानिस्तान। और कई बार ये बात काफी बार नोटिस करी गई है सिंस 2021। कई बार जब पाकिस्तानी टूरिस्ट जाते हैं ना किर्गिस्तान में, इनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है, जीनोफोबिया फेस करना पड़ता है। रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे अफगानिस्तान के लोग पहनते हैं। तो जब भी कोई पाकिस्तानी दिखता है ना किर्गिस्तान के लोगों को अपने देश में, तो उनको डर लगता है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं तालिबान टाइप के, ये इनके कंट्री में तो नहीं आ गए ना। ये तो मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड के किर्गिस्तान है कहां पर, सिचुएशन क्या है यहाँ पे। अब जानते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ। देखिए रिसेंटली ना किर्गिस्तान के सोशल मीडिया पे, पर्टिकुलरली टिकटॉक पे, एक वीडियो हो जाती है वायरल जहां पर किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स और इजिप्ट के स्टूडेंट्स, जी हां मिस्र, इजिप्ट के स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। और इजिप्ट के स्टूडेंट ज्यादा आप कह लीजिए स्ट्रांग होते हैं और वो कई किर्गिस्तानियों को पीट देते हैं। ये वीडियो देखिए पूरे किर्गिस्तान में हो जाती है वायरल। और उसके बाद किर्गिस्तान के लोग खुद टिकटॉक पे मैसेज डालते हैं कि अब बदला लेने का समय आ गया है। सरकार इन स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा खुला हाथ दे रही है, ये गुंडाई कर रहे हैं। ये सारा इशू देखो, अभी भी मैं आपको बता दूं, किर्गिस्तान और इजिप्ट के स्टूडेंट्स के बीच में था, मगर टिकटॉक पे ना इस तरीके का हेट मैसेज स्प्रेड किया गया कि कई लोकल स्टूडेंट्स और कई ग्रुप्स ने फॉरेन स्टूडेंट्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी स्टूडेंट जो इजिप्शियन जैसे लगते हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया गया। और बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये एक एवरेज शक्ल है एक किर्गिस्तानी सिटीजन की। किर्गिस्तान के लोग थोड़े ऐसे दिखते हैं, आप कह लीजिए स्किन थोड़ी सी इनकी फेयर होती है। वेरास एक इजिप्ट का आप अगर आदमी देखोगे ना, तो काफी हद तक इजिप्ट के लोग इंडियन और पाकिस्तानी जैसे दिखते हैं। आप अगर देखोगे स्किन टोन, फेशियल स्ट्रक्चर, ये काफी हद तक सेम रहता है। और अब आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा। किर्गिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे जब ये बाहर निकले और इन्होंने जो भी आदमी जो दूर से भी एक इजिप्शियन जैसा दिखता है उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये दृश्य सामने आए। ये जो स्टूडेंट्स भाग रहे हैं इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियन भी है। और आप देखोगे जान बचाकर कई लोग भागे हैं। और बाद में कई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने वीडियो टेस्टिमोनियल में बताया है कि जो इनके हॉस्टल थे उनके घरों में घुस गए किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स,
इनको पीटा गया है। कई वीडियोस हैं, कई इमेजेस हैं जहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेटे हुए हैं, बिल्कुल लहूलुहान है, खून निकल रहा है। वो मैं दिखा नहीं सकता, यूट्यूब अलाउ करेगा नहीं। कई फीमेल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनके साथ बदतमीजी हुई है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये एक टेस्टिमोनियल है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का। बहुत संजीदा है। एक दो दिन पहले अरब के इजिप्ट के कुछ स्टूडेंट्स और लोकल के दरमियान एक वाक़या हो गया था, जो वाक़या ऐसा शक्ल इख्तियार कर गए कि जो लोकल्स है वो बिल्कुल आग बगोला हो गए। वो इस हालत में आ गए कि वो पाकिस्तानियों के घरों में घुस रहे, हॉस्टल में घुस रहे, पाकिस्तानियों के फ्लैट्स में घुस रहे, उनको मारने की कोशिश कर रहे। तो खूब देखिए पिटाई हुई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। प्राइमरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ही मारा गया है। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर ट्वीट करी है, क्योंकि मैं अगेन जो विजुअल सामने आए हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पीटा गया है, डरा देने वाला था। मैं यहां पर यह कहूंगा, क्योंकि अगेन एज एन इंडियन मुझे यही बोलना पड़ेगा, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को भी ये मार सकते थे, क्योंकि कंफ्यूजन हुआ है। बेसिकली पाकिस्तानी का कुछ यहाँ पे फॉल्ट था नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं था। बस किर्गिस्तान के लोगों ने कंफ्यूज कर लिया कि ये इजिप्शियन है या पाकिस्तानी है, और इसी बीच वो पिट गए। यहाँ पे आप देख पाओगे शहबाज शरीफ ने करी है ट्वीट, डीपली कंसर्न्ड ओवर सिचुएशन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन बिश्केक किर्गिस्तान। आई हैव डायरेक्टेड पाकिस्तानी एम्बेसडर टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी हेल्प एंड असिस्टेंस। एक बार को पाकिस्तान में यह भी हो रहा था डिस्कशन कि अपने स्टूडेंट्स को ये वापस ले आएंगे। अभी के लिए पाकिस्तान ने बस प्रोटेस्ट किया है कि ये बहुत ज़रा गलत तरीके से इनके स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर। और जयशंकर साहब ने भी इस टॉपिक पर ट्वीट करी है। उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी सिचुएशन को कर रहे हैं मॉनिटर। इंडियन स्टूडेंट्स को कोई अटैक किया नहीं गया, कोई मेजर अटैक नहीं हुआ है, कोई अभी तक ऐसी रिपोर्ट सामने आई नहीं है। बट अगेन देखो, मैं यहां पर यह बोलूंगा, किर्गिस्तान जैसे जो कंट्रीज है ना, एक बार को दूर से आप देखोगे आपको लगेगा बड़ा अच्छा देश है, कम आबादी है, 70 लाख के आसपास आबादी है, सुंदर सी सड़कें हैं, पॉपुलेशन में एक सिविक सेंस आपको मिलेगी, तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, काफी डेवलप्ड कंट्री है। मगर इन कंट्रीज में बला का करप्शन होता है। जब यहाँ पे जो आम पॉपुलेशन है ये ठान लेती है कि कुछ इनको करना है, तो पुलिस रास्ते में नहीं आती। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से किर्गिस्तान की रैंक है 141। इंडिया की रैंक मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कोई डेनमार्क स्वीडन है, हमारी रैंक भी 93 है। मगर किर्गिस्तान में अलग ही लेवल का करप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे एक बार लोग ठान ले कि कुछ करना है, किसी को पीटना है, तो प्रशासन काफी बार बस आंखें बंद कर लेता है। और रेसिज्म की वजह से कई बार किर्गिस्तान में टीचर्स की भी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक नाइजीरियन टीचर थे, 2019 में स्टूडेंट्स ने इनको रेसिज्म की वजह से मार डाला था। बहुत ज्यादा एक इनफेमस केस सामने आया था इन किर्गिस्तान। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स जाते क्यों हैं, इससे पहले यूक्रेन का इशू सामने आया था, आपको याद होगा। फिर रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, हमें बहुत सारे जो यूक्रेनियन स्टूडेंट्स थे उनको वापस लाना पड़ा इंडिया में। अब किर्गिस्तान में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये जाते क्यों हमारे स्टूडेंट्स? देखिए, कई रीजन है। पहली बात तो किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है, यहां से अगर कोई एमबीबीएस करता है तो इंटरनेशनली वो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होती है, WHO उसको एक्सेप्ट करता है। तो एक बार को कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे रास्ता दिख जाता है, जिनको इंडिया में सीट नहीं मिल पाती ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो यहाँ पर चले जाते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ से एमबीबीएस कर लेंगे, उसके बाद किसी फॉरेन कंट्री में एज ए डॉक्टर वो प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखिए, नीड मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूंगा, इंडिया में हमको और ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बिल्ड करने हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये ऐसे बाहर के देशों में, आई मीन किर्गिस्तान में तो एटलीस्ट ना जाएं, जहां पे इस टाइप के इंस्टेंसेस होने के चांसेस बहुत जरा हाई है। अभी के लिए किर्गिस्तान की सरकार ने कहा है कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, मगर मैं आपको बता दूं यहां पे कुछ भी हो सकता था। जिस वाइल्ड नेचर से किर्गिस्तान के लोकल्स अटैक कर रहे थे स्टूडेंट्स को, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन से दो देश हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू जॉइंटली डेवलप इंटरसेप्टर फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। काफी न्यूज में थी ये चीज। बताइए यहाँ पर कौन से दो देश हैं जो इंटरसेप्टर बनाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए जापान, चाइना रशिया, इंडिया जापान, या फिर रशिया नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।